आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। कटिहार में विस्थापितों को मिली जमीन, 10 साल बाद सपना पूरा। गंगा और महानंदा नदी के कटाव से विस्थापित परिवारों का सपना आखिरकार पूरा हुआ। शनिवार को अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य तल्लू वास्की और अंचल पदाधिकारी स्नेहा कुमारी ने भूमि बंदोबस्ती प्रमाण पत्र का वितरण किया। इस मौके पर विस्थापित परिवारों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। कई की आंखें नम हो गईं। वर्षों से तटबंधों और सरकारी सड़कों के किनारे शरण लेने वाले परिवार अब अपनी भूमि पर घर बना सकेंगे। महिलाओं ने कहा कि अब शौचालय और पक्का मकान बनाकर सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे। प्रमिला देवी, जूली देवी और संयमंती देवी ने बताया कि हमेशा उजाड़े जाने का भय बना रहता था, लेकिन अब शांति से रहने का अवसर मिलेगा। प्रमाण पत्र मिलने की सूचना पर परिवार समय से पहले ही प्रखंड मुख्यालय पहुंच गए थे। चुनाव जीतने के बाद पहली बार गांव पहुंचे सीएम नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे और पिता वैद्य व स्वतंत्रता सेनानी राम लखन सिंह को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ग्राम देवी मंदिर में पूजा की और स्मृति वाटिका में पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मां परमेश्वरी देवी और पत्नी मंजू सिन्हा की प्रतिमा पर भी श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे पैतृक घर गए और स्वजन, सांसद व विधायकों से मुलाकात की। हल्का नाश्ता कर चाय पीने के बाद भागलपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मौके पर उनके बड़े भाई सतीश कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार, कई विधायक और जदयू के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने लगभग 20 मिनट गांव में बिताए और भावुक माहौल में लोगों से जुड़ाव दिखाया। शपथ के बाद एक्शन में सीएम नीतीश। महिलाओं को राशि और रोजगार पर फोकस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ के 10 दिनों के भीतर ही चुनाव पूर्व घोषणाओं पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। महिला रोजगार योजना के तहत 10 लाख जीविका समूह की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी गई। विपक्ष ने इसे वोट का रिश्वत कहा था, लेकिन नीतीश ने साबित किया कि योजना जारी रहेगी। अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। आगे आकलन के बाद काम अच्छा करने वाली महिलाओं को 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वादा दोहराया। उन्होंने सभी विभागों और प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश दिया कि 31 दिसंबर तक रिक्तियों की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को दें, ताकि भर्ती आयोगों को भेजा जा सके। पहाड़ी सईदपुर नाला निर्माण में धीमी रफ्तार। 259.81 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ पहाड़ी सईदपुर नाला और सड़क निर्माण कार्य अभी तक 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं हो सका है। कुल लंबाई 5.81 किलोमीटर है और अगस्त 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य था। बुडको अधिकारियों ने बताया कि हर महीने 400 मीटर नाला बनाने का लक्ष्य 400 मीटर है था, लेकिन केवल 250 मीटर ही बन रहा है। विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर, केबल, पेड़ और अतिक्रमण हटाने में देरी के कारण सैदपुर की ओर काम शुरू नहीं हो पाया है। फिलहाल पहाड़ी संप हाउस की ओर से 850 मीटर नाला बना है। मानसून में 4 महीने काम रुका रहा और छठ बाद फिर शुरू हुआ। अब तक 60 मीटर नाला तैयार है। यू आकार का यह नाला 7 मीटर चौड़ा होगा और ऊपर से 12 मीटर। गायघाट पावर ग्रिड से सैदपुर तक ढंग के नाले पर सड़क बनेगी। चिराग पासवान होंगे बिहार के अगले सीएम। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के स्थापना दिवस समारोह में सांसद राजेश वर्मा ने संकेत दिया कि अब पार्टी का लक्ष्य मुख्यमंत्री पद है। उन्होंने कहा कि विधायक और मंत्री बनने के बाद अब अगला कदम मुख्यमंत्री की कुर्सी है और 2030 तक इस दिशा में बढ़ना है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान दिल्ली से फोन पर जुड़े और कहा कि बिहार चुनाव में जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत दिया है। उन्होंने महिला और युवा को अपने माय समीकरण का हिस्सा बताते हुए कहा कि इसी से पार्टी को बड़ी जीत मिली। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि आज का दिन पर्व जैसा है। पार्टी 19 विधायकों तक पहुंच चुकी है और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। सांसद अरुण भारती ने कहा
कि रामविलास पासवान के सपनों को दोहराने का समय है। पटना यातायात पुलिस की सख्त कार्रवाई। राजधानी पटना को जाम मुक्त बनाने के लिए यातायात पुलिस ने सड़क को गैराज बनाने वालों पर सख्ती शुरू कर दी है। कई गैराज संचालक और वाहन बिक्री एजेंसियां अपने शोरूम के सामने सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर देती हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। अब ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची तैयार कर नगर निगम को दी जा रही है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई वाहन सार्वजनिक स्थल पर 10 घंटे से अधिक खड़ा रहेगा या रात भर छोड़ा जाएगा तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 127 के तहत कार्रवाई होगी। टूटे फूटे या जले हुए वाहन भी हटाए जाएंगे और खर्च वाहन मालिक को उठाना होगा। पुलिस ने अपील की है कि लोग 24 घंटे के भीतर सड़क से वाहन हटा लें, अन्यथा जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। महिला रोजगार योजना से पटना की महिलाओं को लाभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना जिले की 14,066 महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की। कुल 14,06,60,000 रुपए की यह राशि महिला रोजगार योजना के तहत दी गई। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालय और सभी 23 प्रखंडों में किया गया। जीविका दीदियों ने बताया कि इस योजना ने उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाया और आत्मनिर्भर होने का अवसर दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एसएम ने बताया कि अब तक पटना जिले की 6,26,937 महिलाओं को 626 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है। योजना के तहत हर घर की एक महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त दी जाती है और 6 महीने बाद आकलन कर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। पटना में एसटीएफ और पुलिस की छापेमारी। 58 किलो गांजा बरामद। पटना के रामकृष्ण नगर स्थित चांगर मोड़ पर एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 58 किलो गांजा बरामद किया। मौके से 6 आरोपित गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 15,66,000 रुपए नकद, 6,340 पीस गोगो और 6 मोबाइल मिले। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान वैशाली जिले के राघोपुर निवासी रितेश, कृष्ण, रोशन, निखिल, अनंत और पटना के सालिमपुर निवासी विकास कुमार के रूप में हुई। पूछताछ में गिरोह का मास्टरमाइंड प्रमोद उर्फ फौजी सामने आया, जो ट्रेन और अन्य वाहनों से गांजा भेजता था। 5 माह पूर्व किराए का कमरा लेकर गिरोह ने पुड़िया बनाकर सप्लाई शुरू की थी। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। सम्राट चौधरी बोले, बिहार में सुशासन को और मजबूत करेंगे। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा बिहार में सुशासन को और मजबूत करने की है। उन्होंने कहा कि कुम्हरार का गौरवशाली इतिहास है, जहां सम्राट अशोक ने अखंड भारत का सपना देखा था। सरकार इस क्षेत्र के विकास में हर संभव मदद करेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, नंद किशोर यादव और अन्य नेताओं ने कहा कि नीतीश और सम्राट की जोड़ी बिहार को नई बुलंदियों पर ले जाएगी। नवनिर्वाचित विधायक संजय गुप्ता के नेतृत्व में कुम्हरार को प्रदेश में नंबर 1 बनाने का संकल्प लिया गया। महिला रोजगार योजना से बदली महिलाओं की जिंदगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत डीबीटी से राशि मिलने पर जीविका दीदियों ने अपने अनुभव साझा किए। पश्चिम चंपारण की सुनीता देवी ने बताया कि खाते में 10,000 रुपए आते ही उन्होंने किराना दुकान शुरू की और रोजाना 1,000 रुपए तक की बिक्री होने लगी। इससे आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास जागा। भागलपुर की फूलन कुमारी ने कहा कि पहले हर काम पति से पूछकर करती थीं, लेकिन अब जीविका से जुड़कर खुद निर्णय लेने लगी है। उन्होंने भी दुकान शुरू की और परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से हो रहा है। महिलाओं ने कहा कि नीतीश कुमार की योजना ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। अब वे अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। पटना मेट्रो सेवा का विस्तार। 20 दिसंबर के बाद 5 स्टेशन जुड़ेंगे। पटना मेट्रो परियोजना में एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है।
भूतनाथ रोड से मल्लाही पकड़ी स्टेशन तक मेट्रो सेवा 20 दिसंबर के बाद शुरू होने की संभावना है। इस खंड के शुरू होने से यात्रियों को कुल 5 स्टेशनों तक सुविधा मिलेगी और पूर्वी पटना के यातायात दबाव में कमी आएगी। इससे पहले 6 अक्टूबर को न्यू ISBT से भूतनाथ रोड तक सेवा शुरू हुई थी, जिसे शहरवासियों ने सराहा। अब तक 94,000 से अधिक लोग इसका उपयोग कर चुके हैं। मल्लाही पकड़ी स्टेशन का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि खेमनीचक पर काम जारी है। परीक्षण, सिग्नलिंग और सुरक्षा मूल्यांकन अंतिम चरण में है। मल्लाही पकड़ी से राजेंद्र नगर तक अंडरग्राउंड लाइन का काम भी तेजी से चल रहा है, जिसे जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह खंड घनी आबादी और शैक्षणिक केंद्रों को जोड़ेगा। तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, सोशल मीडिया पर छाया लिट्टी चोखा वीडियो। जनशक्ति जनता पार्टी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने TYVLG नाम से नया YouTube चैनल शुरू किया है। हाल ही में उन्होंने लिट्टी चोखा बनाते हुए वीडियो अपलोड किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वे देसी अंदाज में आग पर लिट्टी बनाते दिख रहे हैं और कैप्शन में लिखा कि बिहार की लिट्टी चोखा का स्वाद शब्दों में नहीं बताया जा सकता। उन्होंने अपील की कि ठंड में घर पर लिट्टी बनाकर खाएं, बाहर की न खाएं। गाय के गोबर के कंडों पर बनी लिट्टी का स्वाद अलग होता है। बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना भी चल रहा है। यूजर्स ने वीडियो पर खूब कमेंट किए। चुनाव परिणाम के बाद तेज प्रताप ने 17 नवंबर को चैनल शुरू किया था और अब तक 6 वीडियो अपलोड किए हैं। महुआ से चुनाव लड़ने पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जेडीयू बीजेपी में श्रेय की होड़, आरजेडी का हमला। राजद ने भाजपा और जेडीयू पर श्रेय की होड़ का आरोप लगाया है। प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जनहित में कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि भाजपा और जेडीयू शहमात का खेल खेल रहे हैं। जेडीयू रोजगार और विकास का दावा कर रही है, जबकि भाजपा अपराधियों की सूची जारी कर कार्रवाई की बात कर रही है। इससे नीतीश कुमार के सुशासन पर ही सवाल उठ रहे हैं। प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने आरोप लगाया कि लखीसराय में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के स्वागत जुलूस में समर्थकों ने हर्ष फायरिंग की। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और जनता भगवान भरोसे है। राबड़ी देवी का आवास खाली कराने के नोटिस को भी राजद ने तानाशाही बताया। राजद ने भाजपा को निशाने पर रखते हुए कहा कि सरकार के फैसले उसी के इशारे पर हो रहे हैं। बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर राजस्थान HC का बड़ा फैसला। जोधपुर हाईकोर्ट ने साइबर ठगी और डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी व्यक्ति के नाम पर 3 से अधिक सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। साथ ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त गाइडलाइन बनाने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर R4C की स्थापना का आदेश दिया, जो I4C की तर्ज पर होगा। इसके तहत DG साइबर के अधीन विशेष IT इंस्पेक्टर नियुक्त होंगे। बैंक और फिनटेक कंपनियों को संदिग्ध लेन देन पकड़ने के लिए RBI द्वारा विकसित म्यूल हंटर जैसे AI टूल्स का उपयोग करना होगा। कोर्ट ने कहा कि कम डिजिटल साक्षरता वाले खाता धारकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग और UPI लिमिट पर नियंत्रण किया जा सकता है। विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल में जमीन की कमी। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन पुल निर्माण के लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत पड़ गई है। मंत्रालय ने जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी को पत्र लिखकर बरारी की ओर 946.47 वर्ग मीटर सरकारी भूमि की मांग की है। पुल की लंबाई 4.455 किलोमीटर होगी, जिसमें नवगछिया की तरफ 35 मीटर और बरारी की ओर 53 मीटर अप्रोच रोड बनेगा। परियोजना की संशोधित लागत 1110 करोड़ रुपए है। पुल को मजबूती देने के लिए 40 पिलर बनाए जा रहे हैं, जिनकी डिजाइन अलग अलग है। बरारी यार्ड से 23 पिलर और नवगछिया यार्ड से 17 पिलर का काम हो रहा है। निर्माण एजेंसी SP सिंगला ने दोनों ओर यार्ड तैयार किए हैं। तकनीकी जरूरतों के कारण अप्रोच रोड के लिए अतिरिक्त जमीन की मांग की गई है। 70 से 80 साल से बसे परिवारों को उजाड़ने पर हाई कोर्ट की रोक। मानपुर प्रखंड के लखनपुर पंचायत स्थित रसलपुर मांझी टोला में प्रशासन द्वारा 23 घरों को अतिक्रमण बताकर खाली कराने का नोटिस जारी किया गया था। अचानक मिले इस आदेश से गरीब परिवारों में भय और आक्रोश फैल गया।
ठंड के मौसम में बेघर होने की चिंता ने लोगों को दहशत में डाल दिया। सांसद प्रतिनिधि नंदलाल मांझी मौके पर पहुंचे और कहा कि 70 से 80 साल से बसे परिवारों को उजाड़ना मानवता के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि सरकार गरीबों को 5 से 5 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान करती है। स्थानीय लोगों ने कहा कि वे कई दिनों से दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और खाने पीने तक की परेशानी झेल रहे हैं। इस बीच अंचल अधिकारी सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है और परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। अवैध टैक्सी ऑटो स्टैंड से शहर में जाम का संकट, जिला मुख्यालय में जाम की समस्या अब नासूर बन चुकी है। शहर के सभी चौक चौराहे टैक्सी और ऑटो 30 स्टैंड में तब्दील हो गए हैं। घोषित रूप से 3 टैक्सी स्टैंड होने के बावजूद जादोपुर चौक, बंजारी चौक, डाकघर चौक और मिल रोड जैसे स्थानों पर अवैध स्टैंड संचालित हो रहे हैं। सुबह से देर शाम तक इन स्टैंडों के कारण यातायात बाधित रहता है। राजेंद्र बस पड़ाव में पर्याप्त जगह होने के बावजूद वाहन सड़क से ही खुलते हैं। प्रशासनिक स्तर पर बार बार निर्णय होने के बावजूद इन स्टैंडों पर लगाम नहीं लग सकी है। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि पुलिस की मिलीभगत से यह सब हो रहा है। डाकघर चौक पर पुलिस की मौजूदगी और बंजारी चौक पर ऑटो प्रवेश के समय धन उगाही इसका प्रमाण है। गोपालगंज में पीएम आवास योजना के लाभुकों को पहली किस्त का इंतजार। गोपालगंज नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित 1036 लाभुकों को अब भी पहली किस्त का इंतजार है। 2 वर्ष पूर्व लाभुकों से फॉर्म भरवाए गए और दस्तावेजों का सत्यापन भी पूरा हो चुका है, लेकिन भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। लाभुक नगर परिषद कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और निराशा बढ़ रही है। कई लोगों ने निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कर्ज लिया, लेकिन राशि न मिलने से वे आर्थिक संकट में फंस गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर परिषद भुगतान को लेकर सुस्ती बरत रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी है और तकनीकी जांच के बाद जल्द ही राशि भेजी जाएगी। मुख्य पार्षद हरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि सरकार से राशि आवंटित होते ही सभी लाभुकों को पैसा दिया जाएगा। बिहार में पराली जलाने पर सख्त रोक। कृषि विभाग ने किसानों को चेतावनी दी है कि खेतों में फसल अवशेष जलाने पर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जिला कृषि पदाधिकारी प्रभात कुमार ने बताया कि ऐसा करने वालों का किसान पंजीकरण ब्लॉक कर दिया जाएगा और बीएनएस की धारा 152 के तहत कार्रवाई होगी। विभाग पंचायत से जिला स्तर तक प्रचार कर रहा है। किसानों को पुआल प्रबंधन के लिए स्ट्रा बेलर, सुपर हैप्पी सीडर, जीरो टिल ड्रिल जैसे यंत्रों पर 40 से 70% तक अनुदान दिया जा रहा है। 1 टन पुआल मिट्टी में मिलाने से नाइट्रोजन, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्व मिलते हैं। वहीं 1 टन पुआल जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। लखीसराय में 2 करोड़ 33 लाख की दवाएं एक्सपायर। प्रधान महालेखाकार की विशेष लेखा परीक्षा में लखीसराय जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है। सदर अस्पताल और सूर्यगढ़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 567 प्रकार की दवाएं उपलब्ध कराई गई थीं, लेकिन मरीजों तक एक भी दवा नहीं पहुंची। सभी दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं, जिनकी कीमत 2 करोड़ 33 लाख रुपए से अधिक है। इन्हें विनिष्टीकरण की प्रक्रिया से नष्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जांच टीम ने चेताया कि मानवीय भूल से एक्सपायर दवा मरीजों तक पहुंच सकती है, जो गंभीर जोखिम है। सिविल सर्जन से जवाब मांगा गया, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं भेजी गई। डॉ. उमेश प्रसाद सिंह ने माना कि यह गंभीर मामला है और कानूनी कार्रवाई अनिवार्य है। स्टेट हाईवे पर बह रहा नाला का गंदा पानी। चौसाउदा किशुनगंज स्टेट हाईवे पर नाली का गंदा पानी बहने से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। सड़क कीचड़ युक्त हो गई है और वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। दोपहिया वाहन चालकों को फिसलने का डर बना रहता है, जबकि पैदल चलने वाले दुर्गंध और गंदगी से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला की सफाई लंबे समय से नहीं हुई है। दुकानदारों ने बताया कि गंदे पानी से ग्राहकों का आना जाना कम हो गया है। कई बार शिकायत के बावजूद विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की।
लोगों ने मांग की है कि नाली की सफाई, जल निकासी व्यवस्था और सड़क की मरम्मत जल्द की जाए। दुर्घटना की आशंका हर समय बनी रहती है, जिससे लोग भय और असुविधा में हैं। सिवान में राजस्व कर्मचारी घूस लेते गिरफ्तार। निगरानी विभाग की टीम ने सिवान के हसनपुरा अंचल के राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा को 15,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम ने उन्हें गोपालपुर बाजार स्थित निजी कार्यालय से पकड़ा और पूछताछ के लिए पटना ले गई। मामला दाखिल खारिज से जुड़ा है। वादी श्रेयराज ने बताया कि उनकी दादी की जमीन का परिमार्जन कराने के लिए कर्मचारी ने 65,000 रुपये घूस ली की मांग की थी। पैसे की व्यवस्था न होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। बाद में दोबारा आवेदन देने पर किस्तों में भुगतान की मांग की गई। निगरानी डीएसपी श्याम बाबू प्रसाद ने बताया कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई। कर्मचारी के सहयोगी निजी ऑपरेटर से भी पूछताछ की जा रही है। विधान परिषद चुनाव की तैयारी। एनडीए नेताओं ने भरी हुंकार। जदयू जिला कार्यालय कर्पूरी सभागार में आयोजित बैठक में एनडीए नेताओं ने विधान परिषद चुनाव की तैयारी का संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कुशवाहा ने बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत पर जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह जीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और संगठन के समर्पण की जीत है। बैठक में तय हुआ कि 2026 में होने वाले तिरहुत स्नातक निर्वाचन के लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर 1 सप्ताह में मतदाता बनाने का कार्य पूरा किया जाएगा। नेताओं ने संकल्प लिया कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में जीत मिली, उसी तरह विधान परिषद चुनाव में भी एनडीए की जीत सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में दर्जनों प्रमुख नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पीएम आवास योजना में मिली अंतिम चेतावनी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई राशि का दुरुपयोग करने वालों पर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार और सीओ आशीष आनंद ने कई पंचायतों में जाकर आवास योजना का भौतिक सत्यापन किया। जांच में पाया गया कि कई लाभुकों ने राशि उठाई लेकिन घर निर्माण नहीं किया। अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी कि 1 सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य शुरू करें, अन्यथा ब्याज समेत राशि वापस ली जाएगी और कानूनी कार्रवाई होगी। आवास सहायकों को निर्देश दिया गया कि ऐसे लाभुकों के विरुद्ध लाल नोटिस जारी कर नीलाम पत्रवाद दायर करें। प्रखंड के 16 पंचायतों में लगातार सत्यापन हो रहा है। अधिकारियों ने कहा कि राशि का उठाव कर घर नहीं बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।